बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया के रहनुमाओं की रहनुमाई कुछ नहीं कर सकती अगर आप खुद कुछ ना करना चाहें। रहनुमा जो है सिर्फ एक रोशनी की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है और एक सड़क की तरह है जिस पर आप रवाना होकर मंजिल को पहुंचते हैं। लेकिन क्या है कि जब तक जो है गाड़ी जो है सड़क पर खुद ना चढ़ेगी उस वक्त तक सड़क जो है उसको मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती। जब तक हम खुद ना देखना चाहें जितनी मर्जी रोशनियां हो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, रहनुमाओं से सिर्फ हम रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है अमली काम जो है हमें खुद ही करना पड़ेगा। और उस वक्त तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जब तक हम खुद कुछ ना करेंगे, जब तक हम अपने हाथ पांव नहीं लाएंगे। अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें जो है अपने आप को मंजिल पर रवाना होना का करना होगा। डिग्री। If we divide the circumference of a circle into 360 equal arcs, अगर हम ये राइट साइड पर इस तरह दिखाया गया, अगर हम किसी सरकमफेरेंस को किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दें, then the angle subtended at the center of the circle by one arc is called 1 degree। और इन 360 जो ये आर्क बने हैं, छोटे छोटे आर्क बने हैं, इनमें से हर एक आर्क जो है 1 डिग्री एंगल के बराबर होता है। उसका एंगल किसके बराबर होता है? 1 आर्क आउट ऑफ 360 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं, लिखते करते हैं किससे? 1 डिग्री इसको लिखा जाता है। ये लेफ्ट साइड पे ये दिखाया गया है, एक सर्कल है जिसको जिसके इर्द 360 पार्ट्स में डिवाइड था और इससे फिर 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल बनते हैं। यानी 1 आर्क जो है, एक आर्क जो है 360 में से 1 डिग्री के इक्वल होता है। रेडियन क्या होता है? The angle subtended at the center of the circle by an arc। अच्छा, अब ये आर्क जो है, कोई भी आर्क जो है, अगर आर्क कहाँ बनती है? सरकमफेरेंस पे। एंगल कहाँ बनता है? सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द। आर्क हमेशा बनेगी सरकमफेरेंस पे। और एक आर्क जो क्या है कि एंगल बनाती है सेंटर में। सरकमफेरेंस की आर्क सेंटर पॉइंट के गिर्द अपना एंगल बनाती है। और फिर क्या है? हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसी आर्क जिसकी लेंथ जो है रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। अगर लेंथ ऑफ द आर्क जो है इक्वल टू हो रेडियस ऑफ द सर्कल के, इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो फिर इसको 1 रेडियन कहा जाता है। एंगल जो एक आर्क बनाती है और आर्क की लेंथ कितनी हो? इक्वल टू 1 रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। रेडियस ऑफ द सर्कल साइज की जो आर्क है, जो एंगल बनाती है, उस एंगल को कहा जाता है 1 रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मैयर। जब हम किसी चीज को डिग्री और रेडियन को मैयर करते हैं आपस में, जो है इनका जो इंटर रिलेशनशिप है, आपस का रिलेशनशिप है, वो ऐसे दिखाया जाता है। 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो हमेशा इक्वल होता है पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं? पाई बटा 180। और फिर पाई की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दें तो 1 डिग्री जो इक्वल हो जाता है 0.0175 रेडियन के। 1 डिग्री 0.0175 रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह 1 रेडियन जो है 180 डिग्री बटा पाई के इक्वल होता है। 180 डिग्री बटा पाई के 1 रेडियन में जो है, अब पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें तो 57.295। तो 1 रेडियन जो इक्वल होता है वो होता है 1 रेडियन इक्वल होता है 57.295 डिग्री की। 57 यानी ऑलमोस्ट 57 डिग्री के इक्वल होता है एक रेडियन। एक रेडियन 57 डिग्री के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, आर्क, लेंथ एंड रेडियस। तीन चीजों के क्या दरमियान क्या ताल्लुक है? जो रिलेशन क्या है? एंगल के दरमियान और आर्क जो बनती है सरकमफेरेंस उसके दरमियान, और जो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है
और जो सेंटर में जो एंगल बनता है, इन तीनों चीजों के दरमियान क्या ताल्लुक होता है? सेंट्रल एंगल के दरमियान, लेंथ ऑफ आर्क के दरमियान और रेडियस ऑफ द सर्कल के दरमियान जो आपस का एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के सेंट्रल एंगल और आर्क लेंथ ऑफ सर्कल के दरमियान जो रिलेशनशिप जो है ये इस फार्मूले से शो किया जाता है। L इज इक्वल टू आर थीटा। L क्या है इसमें? L जो है आर्क लेंथ है, L जो है आर्क लेंथ है, और R जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, और थीटा जो है जो सेंटर में जो एंगल बनता है, जो सेंटर में एंगल बनता है उसको उसके दरमियान ये रिलेशनशिप है। ये देखें डायग्राम में भी दिखाया गया है कि एक अपना एक जो है सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके साथ दो रेडियस वाली दो दो रेडियस हैं जिनका लेंथ RR है, और ये जो फिर अपना जो लेंथ है इनकी आर्क की वो L है। इस तरह इन दोनों इससे जो है हम अगर दो चीजें मालूम हो तो हम तीसरी चीज खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके। L इज इक्वल टू आर। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल क्या होता है? को को टर्मिनल एंगल जो है, अब पहले इस डायग्राम पे थोड़ा सा देख लिया जाए। अच्छा, इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड होती है, ये एक्स एक्सिस पे जो रेड कलर की नजर आ रही है ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है। और फिर एक ऊपर जो एक एंगल बना रही है ब्लू कलर की, ये टर्मिनल साइड कहा जाता है। नीचे वाली लाइन को जो स्टार्टिंग लाइन है उसको इनिशियल साइड कहा जाता है, और ऊपर वाली को टर्मिनल साइड कहा जाता है। टू आर मोर देन टू एंगल्स, दो या फिर दो से ज्यादा एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। अच्छा, दो या दो से ज्यादा एंगल हो, उनकी जो है आपस में उन दोनों की जो इनिशियल साइड है वो भी सेम हो और उनकी टर्मिनल साइड भी सेम हो, तो फिर ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ऐसे दो या दो से ज्यादा एंगल जिनकी इनिशियल साइड या टर्मिनल साइड जो हैं सेम हो, तो ऐसे एंगल्स को को टर्मिनल कहा जाता है। यानी उन दोनों के आपस में टर्मिनल एंगल जो है आपस में मिलते हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे को टर्मिनल एंगल दिखाए गए हैं, दो एंगल है, एक ये रेड कलर से दिखाया गया 120 डिग्री का एंगल है और एक -240 डिग्री का एंगल है। अब ये देखें एक्स एक्सिस से ये रेड कलर में एंगल शुरू हो रहा है 120 डिग्री का, और फिर ये ब्लू कलर की लाइन जो है इस ये एक्स एक्सिस पे हमारा इनिशियल टर्मिनल है और इनिशियल साइड है, एक्स एक्सिस पे हमारी इनिशियल साइड है, और फिर ये आगे जो है ब्लू कलर की जो लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमारे टर्मिनल साइड को शो कर रही है। तो फिर एंगल कितना बन रहा है इसके दरमियान? 120 डिग्री के दरमियान। अब देखें एक्स एक्सिस उसी की इनिशियल साइड को लिया गया नीचे की तरफ से, जो -240 डिग्री का ग्रीन कलर से जो एंगल बन रहा है। अब देखें इनिशियल साइड -120 डिग्री और -240 डिग्री, ये दोनों एंगल्स की एक्स एक्सिस पे जो इनिशियल साइड है वो भी सेम है, और दोनों की टर्मिनल साइड जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है दोनों की टर्मिनल साइड भी जो है सेम नजर आ रही है। इस तरह के एंगल जो है को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं? एन एंगल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंटल एंगल, एक एंगल को जो है क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर उसकी टर्मिनल साइड जो है, इनिशियल साइड नहीं, सिर्फ टर्मिनल साइड के बारे में बात हो रही है, अगर टर्मिनल साइड जो है उसकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे पाई जाए तो इसको क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। ये देखें, ये चार मुख्तलिफ एंगल दिखाए गए हैं। पहले देखें ये 270 डिग्री का एंगल दिखाया गया है कि ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है? स्टार्ट तो ये हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और इसका एंड जो 270 डिग्री का एंगल का होता है वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि इसका एंड जो है आखिरी किनारा जो है वह अपना वाई एक्सिस के साथ है, इसलिए इसको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। इसी तरह 180 डिग्री यानी इनिशियल साइड की जरूरी नहीं है, टर्मिनल साइड जो है वो एक्स या वाई एक्सिस को छुए तो फिर इसको जो है क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। ये 180 डिग्री का ऐसा ही एंगल जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के साथ ही ये टच कर रहा है, तो इस तरह ये 180 डिग्री जो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह 90 डिग्री का एंगल जो ये इसका आखिरी जो एरो है वो भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए ये भी कोई क्वाड्रेंटल एंगल है। और इसी तरह जो 360 डिग्री का एंगल है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और फिर घूमता घूमता वापस जो है एक्स एक्सिस पर ही मिलता है, उसका एंड किस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह ये भी एक
क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल जो है उनके हमेशा जो टर्मिनल साइड है हमेशा जो है उसका इख्तिताम जो होता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? A general angle is said to be in standard position। एक जो जनरल एंगल है, आम एंगल जो है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में कहा जाता है कि वो एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में है अगर उसका वर्टेक्स है, इफ इट्स वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। जनरल एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में कहा जाता है अगर उसका जो वर्टेक्स है या उसका कॉर्नर जो है वो किस में हो, ओरिजिन पे हो, एंड इट्स इनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो और इसकी जो इनिशियल साइड है वो किस पे हो, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड पे हो। हाँ, दो शर्तें हैं कि एंगल का जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो है उसका वर्टेक्स हो। पहले नंबर पे क्या है कि उसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पे वर्टेक्स हो उसका एंगल का। और फिर सेकंड चीज क्या है कि वो पॉजिटिव, उसकी इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव एक्सिस पे हो। तो फिर ऐसे एंगल्स को जिसका ओरिजिन ओ हो और उसकी उसका जो अपना इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो, तो ऐसे एंगल की जो पोजीशन है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन कहा जाता है। जिस तरह ये डायग्राम है, ये सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम, बड़ी डायग्राम जो है ये देख लेते हैं कि ये ओ पे देखें, इनका जो है वर्टेक्स है और इनकी इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और इसका जो टर्मिनल साइड है वो अपना सेकंड कोऑर्डिनेट में है। इसी तरह जो है -120 डिग्री का एंगल जो राइट साइड पे बन रहा है, ये ब्लू कलर से ये शो किया गया है। तो ये इसका जो स्टार्ट किससे हो रहा है, सबसे पहले ओरिजिन जो है इसका, हाँ जी, ओरिजिन ओ पे इसका वर्टेक्स है और इसकी जो इनिशियल साइड है वो भी एक्स एक्सिस के साथ है। इसी तरह ये 220 डिग्री का एंगल जो बन रहा है इसका भी जो ओरिजिन ओ है और इस ओरिजिन ओ पे इसका वर्टेक्स है और इसका जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस के साथ है। इसी तरह ये सारे के सारे एंगल जो हैं इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन है। अगर ये पोजीशन, ये दो चीजें ना हो तो फिर इसकी पोजीशन को नॉन स्टैंडर्ड पोजीशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्या है कि एक ट्राइंगल इसमें ये दिखाई गई है जिसकी 3 साइडें हैं। एक एंगल जो है इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी राइट एंगल होता है और इसकी साइड जो है एक जो एक्स एक्सिस के साथ होती है उसको एडजेसेंट कहा जाता है और जो वाई एक्सिस के साथ होती है उसको अपोजिट कहा जाता है और इन दोनों लाइनों के साथ जो आपस में मिलाने वाली तीसरी लाइन है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में ये इस तरह के ट्राइंगल जो है उसको यूज किया जाता है। देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के 6 बुनियादी जो है रेशियो हैं या 6 बुनियादी फंक्शन हैं और इनका नाम जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट थीटा। साइन, कोसाइन और टेंजेंट थीटा होते हैं और फिर इन्हीं के 3 जो हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट जो है। हाँ, अब जो कोटेंजेंट है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। हाँ, और इसी तरह जो है एक दूसरे के ये अपना तीनों के तीनों जो है रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ दिखाया गया है कि डायग्राम में टेन थीटा जो है अपोजिट बटा एडजेसेंट। अपोजिट का मतलब जो है जो वर्टिकल लाइन बटा इसकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो टेंजेंट थीटा मालूम किया जा सकता है। साइन थीटा किसका होता है, वर्टिकल लाइन बटा बाय हाइपोटेनस जो है, और उससे जो है हम साइन थीटा मालूम कर सकते हैं। कॉस थीटा जो इक्वल होता है एडजेसेंट बटा हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर, इसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और secant स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू ये भी 1 होता है और cos secant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। और यहाँ जो है मुख्तलिफ किस्म के नीचे जो है वो आइडेंटिटीज इस तरह के रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। कोटेंजेंट थीटा का जैसा कि हमने पहले बात की कि उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का जो है रेसिप्रोकल होता है और सेकंड थीटा जो है
cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं, जिस तरह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जैसा कि ऊपर हमने ये देखे थे, इक्वल टू 1 होता है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा। और कोफिशिएंट आइडेंटिटीज जो है, tan थीटा जो है इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा उसी का अपोजिट, cos थीटा ऊपर चला जाता है, sin थीटा नीचे आ जाता है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।